जिंदगी में हम सभी ने कभी ना कभी ऐसे लोग देखे हैं जो हमारे दुश्मन बन जाते हैं। ये लोग हमारी राहों में रुकावट डालते हैं, हमारे सपनों को तोड़ने की कोशिश करते हैं और हमारे आत्मविश्वास को कमजोर करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ते। कुछ लोग हमारे सामने आकर अपने दुष्ट इरादे जाहिर करते हैं, जबकि कुछ हमें पीछे से खींचने की कोशिश करते हैं, हमारी छवि बिगाड़ने के लिए झूठ फैलाते हैं। और यही वजह है कि हमें हमेशा यह सवाल उठता है, क्या हमें इनका जवाब देना चाहिए? क्या हमें इनसे बदला लेना चाहिए? हम अक्सर सोचते हैं कि जवाब देना, हर बुरी बात का मुकाबला करना या बदला लेकर दिखाना ही हमारी ताकत है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि सच्ची ताकत यही नहीं होती? क्या होगा अगर हम अपने दुश्मनों को बिना उनसे भिड़े, बिना झगड़ा किए, अपनी शांति और समझदारी से हराएं? हाँ, आपने सही सुना। हमें इस बार मूर्ख बन के अपने दुश्मनों को मात देनी है। क्या आपको लगता है कि यह तरीका अजीब है? क्या यह संभव हो सकता है? तो चलिए, हम आपको यह बताते हैं कि कैसे मूर्ख बनकर आप न केवल अपने दुश्मनों को हराएंगे, बल्कि इस चतुराई से आप अपनी जीवन की सबसे बड़ी जीत हासिल करेंगे। यह तरीका बिल्कुल भी नकारात्मक नहीं है, बल्कि यह एक गहरी समझदारी और आत्मनियंत्रण की बात है। जब आप मूर्ख बनकर बिना किसी प्रतिक्रिया के अपने दुश्मन को उसके ही खेल में फंसाते हैं, तो आप उस स्थिति को अपनी ताकत में बदल देते हैं। और यही तरीका है जिससे आप बिना किसी संघर्ष के, बिना किसी टकराव के अपने दुश्मनों को मात दे सकते हैं। आज हम इस वीडियो में इस मूर्ख बनने की कला को गहराई से समझेंगे। हम जानेंगे कि कैसे इस समझदारी से आप अपने दुश्मनों को उन्हीं के खेल में उलझा सकते हैं और अंत में जीत हासिल कर सकते हैं। क्या आप तैयार हैं अपनी सोच को एक नए तरीके से बदलने के लिए? तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यह जानना बहुत जरूरी है कि आपका असली दुश्मन कौन है। और यह बात आपको ज्यादातर सच्चाई से थोड़ा दूर कर सकती है, क्योंकि दुश्मन हमेशा आपके सामने नहीं होते। दुश्मन वो नहीं होते जो सीधे आपके सामने आकर आपकी बुराई करते हैं या आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। असल में दुश्मन वो लोग हो सकते हैं जो आपकी जिंदगी में छुपे हुए होते हैं। वो दोस्त जो आपको गलत सलाह देते हैं, वो रिश्तेदार जो आपकी सफलता से जलते हैं, या वो लोग जो सिर्फ आपकी बढ़ती हुई लोकप्रियता या सफलता से डरते हैं। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप किसी महत्वपूर्ण उपलब्धि को हासिल करते हैं, तो कुछ लोग अचानक आपसे दूर हो जाते हैं, आपकी मेहनत का महत्व कम करते हैं या फिर आपकी सफलता को नकारने की कोशिश करते हैं? यही वो लोग होते हैं जो आपके असली दुश्मन हो सकते हैं। ये लोग अक्सर आपको सीधे तौर पर नुकसान नहीं पहुंचाते, बल्कि आपकी आत्मविश्वास और मानसिक शांति को कमजोर करने के लिए छुपे हुए तरीके अपनाते हैं। अब सवाल ये उठता है, इन दुश्मनों को पहचानें कैसे? आपको बस अपने आसपास की स्थितियों और लोगों को गहराई से समझने की जरूरत है। एक गहरी नजर से देखें कि कौन आपको हमेशा नकारात्मक दृष्टिकोण से देखता है, कौन आपके सपनों का मजाक उड़ाता है और कौन कभी भी आपकी सफलता को लेकर खुश नहीं होता। ऐसे लोग अक्सर आपके अच्छे समय में पीछे खड़े रहते हैं और आपको गिराने का मौका ढूंढते रहते हैं। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि दुश्मन को पहचानने के बाद आपको यह समझना होगा कि उनका असली मकसद क्या है। क्या वो आपकी सफलता से जलते हैं? क्या वो आपकी खुशी को छीनना चाहते हैं? या फिर क्या वो सिर्फ अपनी असफलताओं को आपकी सफलता में देखने की कोशिश कर रहे हैं? जब आप इन सवालों का सही उत्तर जानेंगे, तो आप समझ पाएंगे कि उनके साथ कैसे पेश आना है। क्योंकि एक बार जब आप अपने दुश्मन को पहचान लेते हैं, तो आप उन्हें अपनी शक्ति से नहीं, बल्कि अपनी समझ से मात दे सकते हैं। और यही वह तरीका है जो आपको शांति और आत्मनियंत्रण के साथ अपने दुश्मनों से निपटने की कला सिखाता है। जब हम कहते हैं मूर्ख बन जाओ, तो इसका मतलब यह नहीं है कि आपको अपनी समझदारी या बुद्धिमत्ता छोड़ देनी चाहिए। हम यह नहीं कह रहे कि आप किसी स्थिति में अपनी अक्ल खो बैठें और हर चीज पर आंख बंद करके विश्वास कर लें। मूर्ख बनने का असल अर्थ यह है कि आप अपने दुश्मन की चालों को नजरअंदाज करें और उन्हें अपनी ही जाल में फंसने का मौका दें। यह एक चतुराई है जो आपके दिमाग से काम करती है और दुश्मन को उनके अपने खेल में उलझा देती है। जरा सोचिए, अगर आप हमेशा किसी की बातों का जवाब देते हैं, तो वह आपको वही प्रतिक्रिया लेने की उम्मीद करता है।
उसे लगता है कि आप हर बार उसकी चालों में फंस जाएंगे। लेकिन अगर आप चुप रहते हैं तो यही चुप्पी उसे असमंजस में डाल देती है। उसे यह समझ में नहीं आता कि आपने उसका जवाब क्यों नहीं दिया। यह उसे मानसिक रूप से परेशान करता है और वह खुद अपनी ही चालों में उलझने लगता है। अब मूर्ख बनने का यह मतलब नहीं है कि आप अपनी अस्मिता खो दें या अपनी भावनाओं को छिपाए रखें, बल्कि इसका मतलब है कि आप उन्हें अपनी मानसिक शांति और ताकत से हराते हैं। जब आप जवाब नहीं देते तो वह समझते हैं कि आप पर उनका कोई असर नहीं हो रहा। यह उन्हें निराश करता है और वो अपनी ही जाल में फंस जाते हैं। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि कोई व्यक्ति आपके बारे में गुस्से में आकर कुछ बुरा बोलता है। यदि आप तुरंत उस पर प्रतिक्रिया करते हैं तो वह व्यक्ति अपनी बातों में और भी उलझ सकता है और आपकी स्थिति को कमजोर कर सकता है। लेकिन अगर आप चुप रहते हैं तो उसे यह समझ में नहीं आता कि क्यों आपने उसकी बातों का कोई जवाब नहीं दिया। यही चुप्पी उसकी मानसिक स्थिति को डगमगा देती है और वह खुद ही अपनी गलतियों पर सवाल करने लगता है। मूर्ख बनना का एक और पहलू है, यह आपको अपने दुश्मन की उम्मीदों को खत्म करने का अवसर देता है। जब आप अपनी प्रतिक्रिया को नियंत्रित करते हैं और किसी भी नकारात्मक स्थिति से बाहर रहते हैं, तो आप न केवल दुश्मन की उम्मीदों को तोड़ते हैं, बल्कि आप खुद को भी अधिक मजबूत और शांत महसूस करते हैं। यह कला आपको अपनी शक्ति को पहचानने में मदद करती है और दिखाती है कि असली ताकत चुप रहने और सही वक्त पर सही प्रतिक्रिया देने में है। इसलिए मूर्ख बनने का असल मतलब यह नहीं है कि आप खुद को कमजोर महसूस करें, बल्कि इसका मतलब है कि आप अपनी बुद्धिमत्ता और शांति से दुश्मन को मात दें, उन्हें अपनी ही चालों में फंसने का अवसर दें। इस चतुराई के साथ आप न केवल अपनी लड़ाई जीतते हैं, बल्कि अपने दुश्मन को यह एहसास करवा सकते हैं कि वो अपने ही जाल में फंसकर हार रहे हैं। जब हम कहते हैं चुप रहना और समझदारी, तो इसका मतलब सिर्फ यह नहीं है कि आप किसी की बातों पर चुप्पी साध लें, बल्कि इसका गहरा अर्थ है आप अपनी शक्ति और समझदारी से अपने दुश्मन को अप्रत्याशित तरीके से पराजित करते हैं। सोचिए, जब कोई व्यक्ति आपके ऊपर आरोप लगाता है या आपको नीचा दिखाने की कोशिश करता है, तो आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या होती है? अक्सर हम गुस्से में या निराश होकर तुरंत जवाब देने लगते हैं। लेकिन अगर आप थोड़ी देर रुक कर सोचें, तो आप पाएंगे कि चुप रहकर आप अपनी शक्ति को और बढ़ा सकते हैं। एक समझदार इंसान जानता है कि हर शब्द का जवाब देना जरूरी नहीं है। कभी कभी चुप रहना सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। जब कोई व्यक्ति आपके ऊपर आरोप लगाता है या आपको उकसाता है और आप चुप रहते हैं, तो आप न केवल अपनी स्थिति मजबूत करते हैं, बल्कि दुश्मन को भी मानसिक रूप से हरा देते हैं। क्यों? क्योंकि जब आप प्रतिक्रिया नहीं देते, तो वह व्यक्ति खुद को असमंजस में महसूस करता है। उसे यह समझ में नहीं आता कि आपने उसके शब्दों का जवाब क्यों नहीं दिया। जैसे एक समझदार व्यक्ति गुस्से को नियंत्रण में रखता है, वैसे ही एक मूर्ख दिखने वाला इंसान अपने दुश्मन की बातों को पूरी तरह से नजरअंदाज करता है। यह आपके दिमाग की जीत होती है, क्योंकि आपका चुप रहना दुश्मन को यह सोचने पर मजबूर करता है कि उसने जो कहा वो आपके लिए कोई मायने नहीं रखता। और यह सबसे बड़ी हार होती है जो किसी दुश्मन को हो सकती है, जब वह यह महसूस करता है कि उसकी बातें या आरोप किसी भी तरह से आपको प्रभावित नहीं करते। यह तकनीक असल में दुश्मन के दिमाग में खलबली मचाने का काम करती है। जब आप चुप रहते हैं, तो वह खुद सवाल करने लगता है, क्या वह व्यक्ति इतना मजबूत है कि उसे मेरी बातों से फर्क नहीं पड़ता? या क्या मुझे सही में ऐसा कहना चाहिए था? यही संदेह और असमंजस उसके मन में पैदा हो जाता है। वह अपनी ही बातों में उलझ जाता है और आप उसकी मानसिक स्थिति को कमजोर कर देते हैं। चुप रहने का यह तरीका समझदारी से भरा हुआ होता है। इसे ध्यान से किया जाता है ताकि आप अपने दुश्मन को न केवल उसकी जगह दिखा सकें, बल्कि उसे यह भी समझा सकें कि आप उसका जवाब देने के बजाय उसे अपनी शक्ति और शांतिपूर्ण मानसिकता से हराएंगे। इसका एक और पहलू यह है कि जब आप चुप रहते हैं, तो आप अपनी भावनाओं पर भी काबू रखते हैं। और जब आप अपने गुस्से, डर या दुख पर काबू रखते हैं, तो आप अपने जीवन में पूर्ण संतुलन बना पाते हैं। तो अगली बार जब कोई आपको नीचा दिखाने की कोशिश करे
या कोई आपके खिलाफ कुछ बुरा बोले, तो याद रखिए, चुप रहना और समझदारी से काम लेना ही सबसे अच्छा तरीका है। इस प्रक्रिया में न केवल आप अपनी मानसिक शांति को बनाए रखते हैं, बल्कि अपने दुश्मन को बिना कहे ही हराते हैं। जब हम कहते हैं दुश्मन को अपने गेम में फंसाना, तो इसका मतलब यह नहीं है कि हम शारीरिक रूप से किसी को कष्ट पहुंचाने की बात कर रहे हैं, बल्कि इसका असली मतलब यह है कि आप अपने दुश्मन की चालों को समझकर उन्हें उन्हीं की गलतियों के जाल में फंसा लेते हैं। यह एक मानसिक खेल होता है, जिसमें आप उन्हें अपनी ताकत और चतुराई से उलझा देते हैं। जब आप अपने दुश्मन को उनकी ही बातों में घेरते हैं, तो उनका मानसिक संतुलन पूरी तरह से गड़बड़ा जाता है। अक्सर जब लोग किसी को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं या आपको नुकसान पहुंचाने का प्रयास करते हैं, तो वे बिना सोचे समझे अपनी बातें कह देते हैं। यदि आप इन बातों का सही तरीके से उपयोग करें, तो आप उन्हें अपने खिलाफ नहीं, बल्कि खुद अपनी जाल में फंसा सकते हैं। कैसे? सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि आपके दुश्मन के शब्दों में कितनी असंगतियां या कमजोरियां हो सकती हैं। जब वह आप पर कोई आरोप लगाते हैं या आपको किसी गलत तरीके से समझते हैं, तो आप उसकी बातों को ध्यान से सुनें और उस पर सवाल उठाएं। कभी-कभी दुश्मन अपनी बातों को खुद इतना ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर पेश करता है कि वह खुद अपनी गलती की तरफ बढ़ जाता है। जैसे, अगर कोई आपको गलत साबित करने की कोशिश करता है, तो आप उसकी बातों का विश्लेषण करें और दिखाएं कि वह खुद कितनी गलत है। उदाहरण के तौर पर, मान लीजिए कि कोई आपके खिलाफ कुछ बातें फैलाता है। यदि आप तुरंत उसकी बातों का जवाब देने की बजाय चुप रहते हुए उसकी गलतियों को सामने लाते हैं, तो वह खुद ही अपनी बातों में उलझने लगता है। और यह तब और भी मजेदार हो जाता है जब आप उसे यह एहसास दिलाते हैं कि उसकी ही गलतियां उसे मानसिक रूप से परेशानी में डाल रही हैं। जब आप अपने दुश्मन को उसकी अपनी बातों के साथ घेरते हैं, तो वह खुद समझ नहीं पाता कि वह कहाँ गलत हो रहा है, और फिर वह अपनी ही गलतियों में उलझ जाता है। यह एक मानसिक शिकंजा होता है, जिसमें वह खुद अपनी कमजोरी दिखाने लगता है। यह आपकी सबसे बड़ी ताकत होती है। आप अपने दुश्मन को अपनी कमजोरी की बजाय उसे खुद अपनी ताकत को कमजोर करने का मौका देते हैं। जब आप अपने दुश्मन को उनकी बातों में फंसा लेते हैं, तो वह खुद अपने जाल में उलझता जाता है और आपको अपनी कमजोरी नहीं, बल्कि अपनी ताकत महसूस होती है। इस तरह आप सिर्फ अपनी स्थिति मजबूत नहीं करते, बल्कि दुश्मन को मानसिक रूप से इतना कमजोर कर देते हैं कि उसे यह समझ में नहीं आता कि उसने कहाँ गलती की और क्यों वह खुद अपनी बातों में फंस गया। यह मानसिक खेल उसे पूरी तरह से पराजित कर देता है और आपको विजय मिलती है, बिना किसी शारीरिक संघर्ष के। तो याद रखिए, दुश्मन को अपने खेल में फंसाने का असली मतलब यही है। आप उनकी चालों को समझकर उन्हें अपनी ही गलतियों में उलझा देते हैं, और इस प्रक्रिया में आप न केवल अपनी स्थिति मजबूत करते हैं, बल्कि उन्हें मानसिक रूप से मात दे देते हैं। जब हम कहते हैं चुप रहने का फायदा, तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप किसी तरह की कमजोरी दिखा रहे हैं, बल्कि यह एक मानसिक रणनीति होती है जो आपको अपनी शक्ति और मानसिक संतुलन को बनाए रखने में मदद करती है। यह चुप्पी सिर्फ शब्दों की न कमी होती है, बल्कि यह आपके आत्मनियंत्रण और बुद्धिमत्ता का प्रतीक होती है। जब आप अपने दुश्मन को नजरअंदाज करते हैं या उनका जवाब नहीं देते, तो आप उन्हें उनके इमोशंस का कंट्रोल सौंप देते हैं। सोचिए, जब कोई आपको परेशान करने की कोशिश करता है, तो आपकी तुरंत प्रतिक्रिया क्या होती है? अधिकांश लोग तुरंत जवाब देते हैं, गुस्से में आकर शब्दों का आदान प्रदान करते हैं और इस प्रतिक्रिया में खुद को भी नुकसान पहुंचाते हैं। लेकिन जब आप चुप रहते हैं, तो आप उनके इमोशंस पर काबू पा लेते हैं और उन्हें यह महसूस करवा देते हैं कि उनकी सारी कोशिशें बेकार जा रही हैं। आपका चुप रहना आपके आत्मनियंत्रण का प्रतीक बनता है। यह दिखाता है कि आप किसी भी तरह की उत्तेजना में फंसने के बजाय अपनी मानसिक शांति को प्राथमिकता देते हैं। आप जानते हैं कि आपकी शक्ति शब्दों से नहीं, बल्कि अपने विचारों और भावनाओं को नियंत्रित करने से आती है। जब आप इस शांति को बनाए रखते हैं, तो दुश्मन की मानसिक स्थिति कमजोर होती जाती है। यहाँ एक अहम बात यह है कि दुश्मन हमेशा यही चाहता है कि आप प्रतिक्रिया दें, ताकि वह अपनी बातों से आपको उलझा सके और मानसिक दबाव बना सके। लेकिन जब आप चुप रहते हैं,
तो दुश्मन के पास आपकी प्रतिक्रिया पाने का रास्ता बंद हो जाता है और वह अपने इमोशंस में उलझ जाता है। वह सोचता है, क्या उसने मेरी बातों का जवाब क्यों नहीं दिया, या क्या मुझे सही में कुछ और कहना चाहिए था। इन सवालों में वो मानसिक रूप से फंस जाता है और आप उसे अपने खिलाफ नहीं बल्कि खुद अपनी मानसिक उलझनों में फंसा देते हैं। चुप रहने का सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि आप उस पल का फायदा उठा सकते हैं जब कोई आपको उकसाता है या आपके खिलाफ कुछ कहता है और आप उस पर चुप रहते हैं, तो आप उसकी मानसिक स्थिति को आंक सकते हैं। वह व्यक्ति यह नहीं समझ पाता कि आपने क्यों प्रतिक्रिया नहीं दी और इसी भ्रम में वह अपनी भावनाओं और विचारों को खोने लगता है। यह उसकी कमजोरी को उजागर करता है। आपका चुप रहना उसकी स्थिति को कमजोर करता है और वह सोचने लगता है कि उसे क्या करना चाहिए। इससे आपका आत्मविश्वास बढ़ता है क्योंकि आप न केवल शांति बनाए रखते हैं बल्कि मानसिक रूप से जीत हासिल करते हैं। आपका आत्मनियंत्रण और शांति ही सबसे बड़ी ताकत बन जाती है जो आपके लिए फायदेमंद होती है। जब आप इस रणनीति को समझते हैं और सही समय पर चुप रहते हैं, तो आप अपने दुश्मन के गेम को उनके खिलाफ खेल सकते हैं। आप उन्हें यह दिखाते हैं कि आप उनके शब्दों और उकसावे से बाहर हैं और आपकी प्रतिक्रिया उनके नियंत्रण से बाहर है। यही मानसिक खेल आपको विजयी बनाता है और आपको एहसास दिलाता है कि शांति और आत्मनियंत्रण सबसे बड़ी शक्ति होती है। इसलिए अगली बार जब कोई आपको परेशान करने की कोशिश करे, तो याद रखिए, चुप रहकर आप न केवल अपनी स्थिति मजबूत करते हैं बल्कि दुश्मन को मानसिक रूप से हरा भी देते हैं। यह जो आपने अपने दुश्मन को हराने का तरीका सीखा है, यह एक तरह की मानसिक चतुराई है जो किसी भी सीधे टकराव से कहीं ज्यादा प्रभावी और पावरफुल साबित होती है। यह तरीका सिर्फ शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक मजबूती और शांति को दिखाता है। जब आप अपने दुश्मन के सामने मूर्ख बनने का रोल प्ले करते हैं, तो असल में आप अपने अंदर की शांति, बुद्धिमत्ता और आत्मनियंत्रण को प्रमाणित करते हैं। आप उन्हें यह महसूस नहीं होने देते कि आप उनके खेल में फंसने वाले हैं, बल्कि आप अपनी रणनीति से उन्हें उनकी ही गलतियों में उलझा देते हैं और वह खुद अपनी जाल में फंसने लगते हैं। जब आप अपने दुश्मन को उनके ही जाल में फंसाकर उन्हें मानसिक रूप से कमजोर कर देते हैं, तो आपने अपनी जीत सुनिश्चित की होती है। यह कोई सामान्य मुकाबला नहीं बल्कि एक मानसिक युद्ध होता है जिसमें जीत आपके आत्मनियंत्रण, समझदारी और धैर्य पर निर्भर करती है। यह दिखाता है कि आप हर परिस्थिति में खुद को काबू में रख सकते हैं और बिना किसी भड़काऊ प्रतिक्रिया के अपने दुश्मन को उनकी ही चालों में हराते हैं। तो अगली बार जब कोई आपको नुकसान पहुंचाए, जब कोई आपके आत्मविश्वास को तोड़ने की कोशिश करे, तो अपने दिमाग को शांत रखिए। मुसीबत और चुनौतियों का सामना करिए, लेकिन बिना किसी प्रतिक्रिया के। मूर्ख बनने का मतलब यह नहीं कि आप कमजोर हैं, बल्कि यह एक चतुराई है जो आपके मानसिक बल को और मजबूत बनाती है। आप अपने दुश्मन को उनकी ही गेम में हारने का मौका दें। धैर्य और समझदारी के साथ आप देखेंगे कि कैसे आपका शांत रहना आपके दुश्मन के लिए मुश्किलें खड़ी कर देता है। यह तरीका न केवल आपको मानसिक शांति देता है, बल्कि आपको यह समझने का अवसर भी मिलता है कि जीवन में हर परिस्थिति को किस प्रकार से स्मार्टली हैंडल किया जा सकता है। आप भी अपने दुश्मन को हराने के लिए सिर्फ अपने दिमाग का इस्तेमाल करके जीत सकते हैं। कभी कभी शारीरिक मुकाबले से ज्यादा ताकत दिमाग में होती है। बस आपको थोड़ा धैर्य और समझदारी दिखानी होती है, और यही वो जीत है जो दूसरों से अलग है। वह जीत जो आप अपने आत्मनियंत्रण और मानसिक बल से पाते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो और आपने इससे कुछ नया सीखा हो, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। याद रखें, यह तरीका केवल आपके ही काम नहीं आएगा, बल्कि आपके दोस्तों, परिवार और किसी भी ऐसे व्यक्ति के लिए फायदेमंद हो सकता है जो मानसिक मजबूती और शांति के साथ अपनी समस्याओं का सामना करना चाहता है। अपने दोस्तों को बताएं कि कभी कभी चुप रहना और स्मार्ट तरीके से सोचकर जवाब न देना ही जीतने का सबसे बड़ा तरीका हो सकता है। जब हम चुप रहते हैं, तो हम केवल अपनी शांति बनाए रखते हैं, बल्कि मानसिक रूप से अपने दुश्मन को पराजित भी करते हैं। तो अगले बार जब भी आप किसी कठिन स्थिति का सामना करें, याद रखें कि आपके पास सबसे बड़ी ताकत है आपका दिमाग
और आपका आत्मनियंत्रण। अगर आपको ऐसी और भी प्रेरक वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस सफ़र में हमारे साथ जुड़े रहें। आपके हर सपने को सच करने के लिए हम यहाँ हैं और हम मिलकर हमेशा आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद और अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।